दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साबिर पाक के बताए गए एक ऐसे अनोखे अमल के बारे में जिसको अगर कोई शख्स कर ले तो कसम से उसका काम पूरा हो जाता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और ये मेरा तुम्हारा ढूंढा हुआ, बताया हुआ, लिखा हुआ अमल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा मखसूस वली हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बताया गया है। अब साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जलाल से, उनके फैज़ से, उनके करामात से हर कोई वाकिफ़ होगा, हर कोई जानता होगा साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। तो आपका जो मज़ार है वो कलियर शरीफ के अंदर मौजूद है और हर कोई उनके बारे में जानता है। बच्चा बच्चा उनके फैज़ से, उनके करामात से, उनके जलाल से वाकिफ़ है, हर कोई उनके बारे में जानता है। तो उन्हीं का बताया गया एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ जिसको अगर आपने कर लिया ना तो कसम खुदा की ये 100% गारंटी है मेरी कि आपका काम बन जाएगा। और जिस काम के लिए आप इस वजीफ़े को करोगे, जो मुराद लेकर करोगे, जो ख्वाहिश अगर आपकी कोई है जो पूरी नहीं हो रही है, बरसों से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, मुरादें पूरी नहीं हो रही है, आप कोई चीज़ पाना चाहते हो लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसी सूरत के लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा काम का है और 100% काम करता है, 100% अपना रिज़ल्ट दिखाता है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ये वजीफ़ा करोगे, देखो इस वजीफ़े को हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हर कोई इस वजीफ़े को कर सकता है और इसके जो फ़ायदे मिलते हैं वो हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ चंद शराइत है जो आपको मानने पड़ेंगे। सबसे पहली जो इसकी शराइत है वो ये है कि आपको इस अमल के अंदर वज़ू के साथ रहना है, पाक रहना है, तहारत के साथ और वज़ू के साथ आपको रहना है, ठीक है। दूसरी शरायत, आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है इस अमल को करने के दौरान में। आपको काली चाय पीनी है, दूध वाली कोई भी चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर आप अमल के अंदर बैठे हुए हो या फिर अमल कर रहे हो तो अमल पूरा होने तक आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, ठीक है। दूध, दही, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और अगर कोई आइसक्रीम है दूध की तो वो भी नहीं खानी है, ठीक है। तो काली ही चाय आपने पीना और बिना दूध का आपको ये अमल करना है, ठीक है। तो पाक रहे और दूध का सेवन करना छोड़ दे अमल के दौरान में। जब अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इस अमल के अंदर सबसे पहली चीज़ जुमेरात की रात का इंतज़ार करना है। जुमेरात की रात कब आती है? बुध के दिन जो रात आती है उसको जुमेरात की रात कहा जाता है, ठीक है, इस्लामिक तारीख के हिसाब से देखा जाए तो जुमेरात की रात के अंदर बैठ करके आपको इस अमल को अंजाम देना है। और इस अमल को आपको सबसे पहले रिजालुल गैब का भी पता लगाना है कि रिजालुल गैब आज किस सिमत में है। मान लो आप इस जुमेरात को करोगे, आने वाले जुमेरात को, तो आपको सबसे पहले रिजालुल गैब का पता लगाना है कि रिजालुल गैब इस जुमेरात के दिन किस सिमत में मौजूद है। मान लो वो मशरिक की तरफ है तो मशरिक की तरफ बैठ जाओ, मगरिब की तरफ है तो मगरिब की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, शुमाल की तरफ है तो उस तरफ मुंह कर लो, जुनूब की तरफ है तो उस तरफ मुंह करके आप बैठ जाओ, ठीक है। अब जैसे ही आप अमल करने के लिए बैठोगे, अमल करने से पहले चंद चीज़ों का ध्यान दे देना। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि खामोशी हो, तन्हाई हो और आप क्या कर रहे हो ये किसी को भी पता ना हो। अगर आप अमल कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी खामोशी में आपको अमल करना है, ठीक है। तो अगर आप अमल कर रहे हो तो ध्यान रहे, खामोशी वाली जगह तलाश करें और ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा अमल कर रहा हूँ, किसी को भी मत बोलना, ठीक है। आप चुपचाप जाकर के बैठ जाना। रिजालुल गैब का आपको पता करना है कि रिजालुल गैब आज किस सिमत में है और उस सिमत आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले 11 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पढ़ सकते हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ये भी पढ़ सकते हो, और दुरूद इब्राहिम, दुरूद ताज, दुरूद गौसिया, दुरूद सैफ़ी, बहुत सारे ऐसे दरूद हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको याद हो, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस विर्द को आपको 333 मरतबा पढ़ना है। ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। या अलाउद्दीन साबिर दर इनायत कामिली, अल मदद फी कुल्ली हाली, दर काफ़ी व दर जाली। इसको आपको 333 मरतबा पढ़ना है और 333 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से आपको दरूद पाक पढ़ लेना है। और इसके पढ़ते जब आप पढ़ रहे हो, इसके बीच बीच में आपको अपनी परेशानी को याद करते रहना है।
ऐसा नहीं है कि परेशानी छोड़ दी और आप पढ़ने में लग गए। तो आपको परेशानी भी याद करते रहनी है और इसको पढ़ते भी जाना है, ठीक है। और परेशानी याद करते रहनी है। इंशाल्लाह ताला ये 100% गारंटी है मेरी कि आपका जो अमल है वो 3 दिन में कामयाब हो जाएगा। नहीं होता है 7 दिन करो, नहीं होता है तो 11 दिन गुजरेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी, जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, आपकी दुआ रंग लाएगी और आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके ज़रिए से बड़ा इल्म पा सकते हो, इसके ज़रिए से बड़ी चीज़ पा सकते हो, बड़ी से बड़ी मुराद को पूरी कर सकते हो। बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, पहाड़ जितना भी अगर कर्ज है वो भी अदा हो जाता है। दौलत मिलना शुरू हो जाती है। दौलत अगर आपके पास नहीं आती है तो कारोबार अच्छा चलने लगता है। हर चीज़ इसके ज़रिए से मिल जाती है अगर आप ये वजीफ़ा करते हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं।